इस क्वेश्चन में हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। मैं सिर्फ 2 पॉइंट दूंगा और ये सवाल बन जाएगा आपसे। मैच द ऑर्बिटल ओवरलैप figures on in list 1 and the description given in list 2 and select the correct answer using the code given below the list, है ना। हमें इन दोनों को मैच करना है और फिर कोड जो भी आएगा वो हमें बताना है। अब जैसे हमारे पास ए है ना, तो ए को किससे वो मैच करेगा वो बताना है। फिर हमारे पास बी है, सी है, डी है। तो अब ये ए बी सी डी किन से मैच होंगे, उनके लिए सिर्फ 2 पॉइंट ध्यान रखें। अगर ओवरलैपिंग सेम फेज में हो रही है, मतलब कि प्लस प्लस में ओवरलैपिंग हो रही है, माइनस माइनस में ओवरलैपिंग हो रही है, तो फिर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। डिफरेंट फेज में हो रही है, जैसे प्लस माइनस या माइनस प्लस में ओवरलैपिंग हो रही है, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। फिर हम देखें सेकंड पॉइंट कि अगर 1 लोब इंटरेक्शन है, 1 and 1, 1 + 1 यानी टोटल 2 लोब इंटरेक्शन है, तो वो सिग्मा होगा। और अगर 2 + 2 यानी टोटल 4 लोब इंटरेक्ट कर रहे हैं, 4 लोब्स, है ना, तो फिर वो पाई होगा। बस इतनी सी ही बात है। अब अगर हम ए को गौर से देखें तो आप देख पाएंगे कि ए जो जहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, दोनों का कलर भी सेम है एंड जो ओवरलैपिंग है वो टोटल 2 लोब्स के बीच में है, 1 + 1। तो इसलिए जो हमारा ए है वो सिग्मा बॉन्ड है और बॉन्डिंग है और सिग्मा है। तो इसलिए ए का जो आंसर होगा वो होगा क्यू। क्योंकि दोनों ही डी हैं, डी हैं, एक लोब का ओवरलैपिंग हो रहा है, एक लोब का, तो ये बना सिग्मा विथ बॉन्डिंग। आगे समझें। बी को देखें तो 2 + 2 लोब्स का ओवरलैपिंग हो रहा है और ओवरलैप होने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनका साइन भी सेम है, तो ये भी बॉन्डिंग बना। और साथ में एक P है और एक D है, तो यहाँ पर P D पाई बॉन्डिंग होगा और इस तरीके से B का R हो जाएगा, है ना। P D पाई बॉन्डिंग। ठीक है स्टूडेंट। सी को अगर देखें तो हमें ये समझ में आएगा कि ये भी एक पाई है, टोटल 4 लोब्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, 2 + 2, और बट यहाँ पर सेम फेज नहीं है, दोनों के कलर डिफरेंट है। जो ओवरलैप हो रहे हैं जहाँ पर उनके कलर डिफरेंट हैं, इसलिए एंटी बॉन्डिंग बना, विथ पाई बना और पी और डी के बीच में बना। इसलिए ये पी ऑप्शन है जहाँ पर पी और डी है, साथ में ये पाई है, एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लास्ट वाला। डी में हमें दोनों ही डी दिख रहा है, एक dz² है, दूसरा एक अनदर नॉर्मल डी है, तो या फिर हम उसको एक्शल कह सकते हैं या जो भी हो, डी है, वो डबल डम्बल है। लेकिन यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो दोनों आउट ऑफ फेज हैं, दोनों के कलर डिफरेंट हैं और साथ में एक लोब इंटरेक्ट कर रहा है, इसलिए ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है और डी के बीच में हो रही है, तो ये ऑप्शन है एस। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा डिटेल्स होगा वो होगा डी डी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब मैच करे स्टूडेंट, ऐसा कहा है क्या? पहले वाले में है AQBRCPDSG, पहले वाले में है, यही हमारा आंसर हो गया। ये है हमारा आंसर। स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैं ये बोलूँगा अगर आपको समझ में आया है तो आप
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको जाकर के एक बार चेकआउट करें। थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर मोर।